हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सोमनाथ वर्मा आपके अपने यूट्यूब चहेते चैनल पर ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं मैथ के सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, जो कि आपके डायमंड खोज प्रतियोगिता की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जो कि ये परीक्षा 23 अप्रैल को आपके दिन रविवार को होने वाली है, 23 अप्रैल 2023। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं मैथ के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ बनता है आपका नंबर सिस्टम। मैं यहाँ पे बात करूँगा नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में आपका यहाँ टॉपिक बन जाएगा, इसे हिंदी में आप कहते हैं संख्या पद्धति। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संख्या पद्धति बोलते हैं, इसे नोट कर लेंगे आप। संख्या पद्धति से जैसे पूछ दिया जाएगा बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो भाग दे तो ये शेषफल बचे, ये बचे, वो बचे। आप ये तमाम रखिए, यहाँ पे एक कोई फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर दिया जाएगा, स्टार में जाएगा, वहाँ पूछा जाएगा कि इस जगह पर कौन सी वैल्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देते रहेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक आपका बनता है यहाँ पर परसेंटेज। परसेंटेज से आपको मतलब मालूम चली गया होगा कि प्रतिशतता, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे परसेंटेज पर, और आप ध्यान रखेंगे जैसे बोल गया कि ए की आय बी की आय से इतनी अधिक है, इतना परसेंट अधिक है, या किसी कोई अपनी आय का इतना परसेंट ये करता है, वो करता है। मतलब इस तरह के बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा, कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं, उसी तरह के प्रश्न आपके यहाँ बनाए जाएंगे। साथ ही मैं बात करता हूँ तीसरे टॉपिक की, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूँ, यानी कि लाभ और हानि। तो यहाँ पर आपको लाभ और हानि से मतलब समझ में ही आ गया होगा। आप अपने अपने स्टैंडर्ड की चीज़ों को ही पढ़ेंगे। जैसे आपको लगता है कि 5-6 में ही केवल ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह नंबर सिस्टम है, तो वो बच्चे उसी क्लास के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन मैं पूरे सिलेबस को बताऊंगा, क्योंकि मैं क्लास 5 से लेकर 12 तक का सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए उसके बाद में बात करता हूँ। इसके साथ साथ आपका आता है HCF और LCM। आपने ध्यान भी दिया होगा, HCF एंड LCM, HCF एंड LCM ये हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछाएंगे। HCF और LCM से आपने क्लास में यदि पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको ज्ञात तो होगा ही कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसके बाद मैं अगले टॉपिक की भी डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम देखिए बहुत कम है। इस समय फॉर्म को जो है कलेक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि फॉर्म को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। लगभग मान के चलिए फॉर्म को हर विद्यालय में पहुँचाया गया है, फॉर्म वहाँ से कंप्लीट कलेक्शन किया जा रहा है। तो कुछ जगह से फॉर्म नहीं मिले हैं, लेकिन फॉर्म मिल जाएंगे 23 तारीख को। कोशिश किया जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं ये सर्कल पढ़ लेंगे, साथ में जो है ट्रायंगल्स भी अपना देख लेंगे, ट्रायंगल वगैरह भी आ जाता है आधा क्वेश्चन, लेकिन नॉर्मल बेस होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये सर्कल और ट्रायंगल आ ही जाए, बट मैं एक सिलेबस बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान में इस चीज़ों को पढ़ के लेंगे। ठीक, यहाँ आपका 8वां टॉपिक बनता है रेक्टेंगल, यानी कि आयत से जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे। 9 स्क्वायर से जुड़े प्रश्नों को, यानी कि वर्ग से जुड़े प्रश्नों को आप यहाँ पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ जो है आप रैशनल नंबर आप पढ़ते हैं अक्सर, रैशनल परिमेय संख्याएं पढ़ते हैं, परिमेय रैशनल नंबर पर प्रश्न बनेगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। साथ ही ट्रिग्नोमेट्री इंटरमीडिएट और जो है 9th-10th वाले बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्री पे भी फोकस करेंगे, यानी त्रिकोणमिति पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, फार्मूला पूछा जाता है, और बेसिकली मैं कहूँगा ये सारे टॉपिक जितने भी हैं इनसे जुड़े आप फार्मूलाज को भी पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब मेरी अगली जो वीडियो आपके पास आने वाली है उसमें मैं रीजनिंग और आपकी जो है ये जीके, इन दोनों को एक साथ डिस्कशन करूँगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।